प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त से 31 अगस्त, उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 26 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 75 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 75 में 70 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? निशाचर, वनचर, तमचोर या निशाचर? रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन पे आप 5 स्टार लगा लीजिए, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? तो रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है निशाचर। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, जो खाने योग्य ना हो उसको क्या कहते हैं? अखाद्य, पथ्य, अपाच्य, अलभ्य। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 स्टार लगा लीजिए, पेपर में छपने वाला क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। जो भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, लगभग 26 दिन का समय बचा हुआ है, तो 26 दिन में आप जितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना भी रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन कीजिए। और प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप परिभाषा याद करेंगे, नियम याद करेंगे, तो आप कभी भी हिंदी के प्रश्न जो है वो नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे ये होगा कि आप पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है वो कर पाएंगे और टाइम की भी बचत होगी। जो खाने योग्य ना हो उसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, जो खाने योग्य ना हो उसको हम कहते हैं अखाद्य। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा, जिसके पास घर ना हो उसको क्या कहते हैं? ग्रही, अनिकेत, अभिषेक, आकिंचन। जिसके पास घर ना हो उसको क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अगर आपका सपना पुलिस में जाने का है, अगर आपको वर्दी चाहिए, तो 75 में 70 क्वेश्चंस के आपको सही आंसर बताने हैं कमेंट बॉक्स में, बहुत ही ईमानदारी के साथ में। हमें मालूम है जिन बच्चों का सपना पुलिस में जाने का है, लगभग 38 प्रश्न हिंदी के पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका टारगेट होना चाहिए इस बार यूपी पुलिस पार। अगर आपको वर्दी चाहिए और अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, तो उसके लिए आपको दिन रात एक कर देना है। वर्दी के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, इस बार वर्दी आपको लेकर रहनी है। जिसके पास घर ना हो उसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, जिसके पास घर ना हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अनिकेत। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहे तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? गुस्से का समानार्थी शब्द क्या नहीं होगा? क्रोध, अमर्ष, अपकर्ष, रोष। गुस्से का समानार्थी शब्द क्या नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अपकर्ष जो है ना, ये गुस्से का समानार्थी शब्द नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल एग्जाम के लेवल के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? मद का समानार्थी क्या नहीं होगा? शिथिल, गर्भ, मृदय, नशा। बताइए क्या आंसर होगा? इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों, शिथिल जो है ना, ये मद का समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या होता है, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों,
उनके अंत में क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन हमारा है, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। काले, काला, कालू या काली। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा? पूरे 75 क्वेश्चंस का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाइएगा। 20 से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप 20 से छोड़कर चले जाते हैं तो नुकसान आपको ही होगा। तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूं जो कि आपके परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे साथियों, काली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। काला का विशेषण क्या होता है? काली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभयलिंग। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, कव्वाली में हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, स्त्रीलिंग। वी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न हमारा है नमा, संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभयलिंगी। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है? उसमें होता है स्त्रीलिंग। तो मेरे प्यारे साथियों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? अंत स्वर के बदले ओ कर देते हैं, वी है अंतत स्वर के साथ अय लगा देते हैं, सी है अंतत स्वर के बदले अय कर देते हैं, डी है अंतत स्वर के बदले आय कर देते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, क्या किया जाता है? अंतत स्वर के बदले ए कर देते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन हमारा है, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? बहुवचन, बहुवचन का अर्थ क्या होता है? यानी कि बहुत सारे, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है, उसके अंत में गर लगा देते हैं। तो उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होगा? उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा? हम दोनों, हम सब या हम लोग? हम, हिंदी में मैं का यानी कि मैं सिर्फ, मैं अगर हम दोनों कर देंगे तो दो लोग हो जाएंगे। अगर हम सब कर देंगे तो हम सब में कितने लोग हैं ये भी कोई कंफर्म नहीं है। हम लोग कितने लोग हैं ये भी कोई कंफर्म। लेकिन मैं, जैसे कि मैं, तो मैं में सिर्फ एक व्यक्ति होता है, यानी कि खुद मैं, यानी कि हम। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएं, बहुत ही ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़िए और उसके बाद आंसर दीजिए। ये पढ़िए कि इसमें कौन सा कथन अशुद्ध होगा या शुद्ध होगा। फिलहाल तो इसमें यह पूछा गया कि कौन सा कथन अशुद्ध है, तो यहाँ पर आपको अशुद्ध कथन की पहचान करनी है। बताइए क्या आंसर होगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है। वी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आज का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने प्रश्न आप लोगों के पेपर के लिए तैयार होंगे। आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की लास्ट वैकेंसी वर्ष 2018 में आई थी। लगभग 5 साल के बाद ये वैकेंसी देखने को मिली है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम छूट गया था, जो बच्चे किसी कारणवश एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, तो उनके लिए भी एक सुनहरा मौका है एग्ज़ाम देने का। तो वो सभी बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अच्छा स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों का 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में आयोजित किया जाना है। सपोर्ट कीजिए हमें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे साथियों, चरण कमल बंधु हरिराई, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। ये प्रश्न काफ़ी हाईलाइट में प्रश्न रहता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। इस पर आप लोग 10 स्टार लगा लीजिए। पेपर में छपने वाला क्वेश्चन जब भी पूछा जाए चरण कमल बंधु हरिराई, आपको परिभाषा याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यह प्रश्न काफ़ी ट्रेंडिंग में रहता है। क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा रूपक अलंकार। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। बांधा था विधि को किसने, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों में मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक, अतिशयोक्ति। अब देखिए, इसमें बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। क्यों होगा? जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए तो उसे हम कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। बी है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। सी है, इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है। डी है, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। बताइए क्या आंसर होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें हो जाएगा, इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे साथियों, जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पर कौन सा समास होता है? बहुप्रिय समास, कर्मधार समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 स्टार लगा लीजिए मेरे प्यारे साथियों। जिस समास शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होता है, यह आपको बताना है। वहाँ पर होता है बहुप्रिय समास। यहाँ पर इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाएं, वहाँ पर भी आपका बहुप्रिय समास होता है। जैसे कि नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका भगवान शिव। पीतांबर, पीला अंबर है जिनका भगवान विष्णु। दशानन, दश आनन है जिनके रावण, ये प्रसिद्ध व्यक्ति है ना कि भगवान। जैसे कि इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला यानी कि मेघनाथ, इसमें बहुप्रिय समास हो जाए, क्योंकि मेघनाथ जो है ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, अनुरूप में कौन सा समास होगा? तो मैंने आप लोगों को एक बार नहीं काफ़ी बार बताया है कि जहाँ पर अनु आ जाए, ध्यानपूर्वक देखिएगा, किसी कॉपी में नोट कर लीजिए आप लोग। प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर आ जाए, उद आ जाए और हर आ जाए। यथा, हाँ यथा और आपका बचा हुआ है यथा, यथा अनु प्रति बड़ा भर उद हर। ठीक है, तो इसमें देखिए स्टार्टिंग का शब्द देखिए पहले आप, इसमें अनु दिया जा रहा है, अनु ये रहा। जैसे कि अनुरूप, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन, यथोचित। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास। ये आप नोट कर लीजिए, जहाँ पर भी ये शब्द आए आप आंख बंद करके अव्ययभाव समास पर टिक कर दीजिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यथोचित का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। यथोचित का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, यथोचित का संधि विच्छेद होता है यथा धन उचित। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाए। अब मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनेगा सभी बच्चे। देखिए, इसको तो मान लिया जाएगा बड़ा आ, ठीक है, इसको मान लिया जाएगा छोटा ओ। तो बड़ा आ प्लस छोटा ओ
मिलकर क्या बना जाके, ओ बन गया, ओ बन गया, ठीक है। और पूछा क्या जा रहा है कि यथोचित का सदविच्छेद क्या होगा, यथाधन उचित हो जाएगा। अगर पेपर में पूछा जाए यथोचित में कौन सी संधि होगी, इसमें संधि का नाम क्या होगा, तो इसमें हो जाएगी गुण संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए क्या आंसर होगा। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद होता है विद्या धन अर्थी, यानी बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मान लीजिए अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि विद्यार्थी में प्रयुक्त संधि क्या होगी, यानी इसमें संधि का नाम क्या होगा, तो देखिए इसको तो मान लिया जाएगा बड़ा आ, ठीक है, इसको मान लिया जाएगा छोटा आ, तो बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना, बड़ा आ बन गया। और इसमें कौन संधि हो जाएगी, संधि का नाम क्या होगा, इसमें हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन हमारा है नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। नाविक, नाविक का संधि विच्छेद क्या होता है, तो मेरे प्यारे साथियों नाविक का संधि विच्छेद होता है नौ धन इक, क्या होगा, नौ धन इक। मान लीजिए अगर पेपर में पूछा जाए कि नाविक में प्रयुक्त संधि क्या होगी, संधि का नाम क्या होगा, तो इसमें हो जाएगी अयादि स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। व्यवहार का संधि विच्छेद क्या होता है, तो व्यवहार का संधि विच्छेद हो जाएगा वी धन अब धन हार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मान लीजिए अगर पेपर में पूछा जाए कि व्यवहार में प्रयुक्त संधि क्या होगी, यानी इसमें संधि का नाम क्या होगा, तो इसमें हो जाएगी यण स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस, सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा, शा धन अवधान, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, महर्षि का संधि विच्छेद होता है महाधन ऋषि। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाए। मान लीजिए अगर आपसे महर्षि में ये पूछा जाए कि महर्षि में प्रयुक्त संधि क्या होगी, संधि का नाम क्या होगा, तो इसमें हो जाएगी गुण स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। निश्चल का संधि विच्छेद होता है निधन चल। इसे तोड़ना सीख लीजिए, संधि आप चुटकियों में कर देंगे। मान लीजिए अगर पेपर में पूछा जाए कि निश्चल में प्रयुक्त संधि क्या होगी, संधि का नाम क्या होगा, तो इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न हमारा है कि सधर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सधर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सत धन धर्म, डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सत धन धर्म। मान लीजिए अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि सधर्म में प्रयुक्त संधि क्या होगी, तो सधर्म में प्रयुक्त संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कैसे, ये आप हलंत देख रहे हैं, हलंत देख कर आप पहचान सकते हैं कि इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और जो भी नए बच्चे इस चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। बताइए क्या आंसर होगा। राह चलते दोनों में तकरार हो गई, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। शुद्ध वाक्य पूछे जाए, विलोम शब्द पूछे जाए, पर्यायवाची पूछे जाए, जब भी तो आपको याद नहीं करना है, आपको समझना है। जो मेन इंपॉर्टेंट है उन्हें देख लीजिए आप लोग, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। गंदा पानी उबालकर पिएं, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है मेरे प्यारे साथियों।
सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर भी आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है मेरे प्यारे साथियों। बताइए क्या आंसर होगा। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आप लोगों को ऐसी ही क्लासें और भी मिलेंगी। मैं आपको हिंदी ऐसी पढ़ाऊंगा कि आपके माइंड में हिंदी का एक एक प्रश्न सेट हो जाएगा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, हिंदी के यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ 36 प्रश्न आप करके आएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। उसके लिए आपको हमारे वीडियोस रेगुलर आपको देखने होंगे। जो भी क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की हिंदी की, उन क्लासों को देखिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। बताइए क्या आंसर होगा। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। कोशिश कीजिए आप लोग कि सभी प्रश्न के आंसर कमेंट बॉक्स में दें आप लोग। और जैसे अगर आप लोग आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न हमारा है, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आंसू बहने ना देना, बी है अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, सी है गुस्सा होना, डी है चुपचाप दुख सहे लेना। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। आंसू पीकर रह जाना, तो मेरे प्यारे साथियों चुपचाप दुख सहे लेना। ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मुहावरे करने के लिए आपको मुहावरे की प्रैक्टिस करनी होगी। जो इंपॉर्टेंट है उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। आंधी आवे बैठ गवावे, लोक तृतीय का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। संकट से मुंह फेरना, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, डी है आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। आंधी आवे बैठ गवावे, लोक तृतीय का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। तो मेरे प्यारे साथियों वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किताब का कीड़ा होना, इसका उपयुक्त अर्थ क्या होगा। उपयुक्त अर्थ हो, मुहावरा हो, सभी चीजें एक जैसी होंगी। ठीक है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। उपयुक्त अर्थ हो, मुहावरा पूछा जाए, लोक तृतीय पूछा जाए, ये तीनों चीज एक ही होती हैं। वो मुहावरा कह सकते हैं, उपयुक्त अर्थ भी कह सकते हैं, लोक तृतीय भी कह सकते हैं। बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, अनुपयुक्त जगह रहने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला, ज्ञान का दुश्मन। अगर आपको प्रश्न जो है धुंधला दिखाई पड़ रहा हो तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। किताब का कीड़ा होना, इसका उपयुक्त अर्थ क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसका उपयुक्त अर्थ होता है बहुत अधिक पढ़ने वाला। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। सारा भेद खोल देना, कच्चे काम को पक्का करना, भेद छिपाना, कान का कच्चा होना। काला चिट्टा खोलना का उपयुक्त अर्थ क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। तो काला चिट्टा खोलना यानी कि सारा भेद खोल देना। ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी बच्चे इस चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। चारों ओर ध्यान होना, किसी ओर का ना रहना, तीन तरफ ध्यान देना, केवल ऊपर देखना। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिएगा आप लोग। त्रिशंकु होना, इसका उपयुक्त अर्थ क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। इसका उपयुक्त अर्थ होता है किसी और का ना रहना। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। वही गति सांप छछूंदर केरी लुकतरी का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। एक दूसरे से बचना, दृढ़ संकल्प होना, सी है अपने को खतरे में डालना, डी है दुविधा में होना। वही गति सांप छछूंदर केरी लोक तृतीय का उपयुक्त अर्थ क्या होगा।
जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दुविधा में होना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न हमारा है घाट घाट का पानी पीना लोक तृतीय का उपयोग अर्थ क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार नहीं 10 स्टार लगा लीजिए, पेपर में आने वाला क्वेश्चन। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये पेपर में आपको प्रश्न छपा हुआ मिल जाएगा। जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे वहाँ पर आपको ये प्रश्न छपा हुआ मिलेगा। अनेक क्षेत्रों का अनुभव, जीवन में स्थिरता का अभाव, दर दर भटकना, परोपकार के लिए यहाँ वहाँ घूमना। घाट घाट का पानी पीना लोक तृतीय का उपयुक्त अर्थ क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अनेक क्षेत्रों का अनुभव, ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब आप लोग विलोम शब्द की प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लीजिए। मूर्त शब्द का विलोम क्या होगा, अमूर्त, प्रतिमूर्त, समूर्त, अदृष्ट। विलोम शब्द करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जो इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है उन्हें कर लीजिए। मूर्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो मूर्त शब्द का विलोम शब्द होता है अमूर्त। ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पूरा टेस्ट लगाइएगा, पूरे 75 प्रश्नों का टेस्ट है ये। 20 से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। अगर आप 20 से छोड़कर चले जाएंगे तो आपको ही नुकसान होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, सम शब्द का विलोम क्या होगा। खसम, भसम, विषम, कसम। सम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो सम शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, विषम होता है। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोक शब्द का विलोम क्या होगा। त्रिलोक, अलोक, विलोक, परलोक। लोक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। लोक शब्द का विलोम शब्द होता है परलोक। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है, सम्मुख शब्द का विलोम क्या होगा। विमुख, प्रमुख, पार्श्व, समक्ष। सम्मुख शब्द का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे साथियों, सम्मुख शब्द का विलोम शब्द होता है विमुख। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्ता शब्द का विलोम क्या होता है। आयोजक, प्रायोजक, श्रोता, व्याख्याता। वक्ता शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। वक्ता शब्द का विलोम शब्द होता है श्रोता। तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, आवृत शब्द का विलोम क्या होता है। विमोचित, आच्छन्न, परिच्छिन्न, अनावृत। आवृत शब्द का विलोम क्या होगा ये बताइए आप लोग। तो मेरे प्यारे साथियों, आवर्त शब्द का विलोम शब्द होता है अनावर्त। ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 46वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है। नम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गीला, भीगा, आर्द्र, आर्द्र। प्रैक्टिस करिए, रटने की जरूरत नहीं है, प्रश्न को समझिए। मैं आपको ऐसे प्रश्न करा रहा हूं जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। नम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, आर्द्र जो है ना, आर्द्रता, ये नम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शीति, शीति जो है ना ये डर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। डर का पर्यायवाची शब्द होता है भयभीत, आशंकित, डरा हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। अच्छ जो है ना, अच्छ, ये कुशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका करेक्ट हो जाए। इससे पहले मैंने आप लोगों को डर का विलोम शब्द बताया था, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में डर का जो विलोम शब्द है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को करा दिया है। इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, डर का पर्यायवाची पूछा गया था। डर का पर्यायवाची खैर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ डर का विलोम शब्द पूछा जा सकता है।
कुशल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? खैरियत, बढ़िया, व्यवस्था, कार्यकुशल, दुरुस्त, माहिर, सिद्धहस्त, सुयोग्य, विशारद, निपुण। तो ये सभी शब्द कुशल के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो ये पूछा जा रहा है कि कुशल का पर्यायवाची शब्द नहीं, तो अक्ष जो है ना ये कुशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, 49वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? द्विज, खग, पंथी, विहिग। पंथी जो है ना ये पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। द्विज हुआ, खग हुआ और विहिग हुआ, ये पक्षी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। देखिए जो पंथी है ना ये पथिक का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ना कि पक्षी का होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दुहिता, दोहित्र, तनया, श्रुता। तो मेरे प्यारे साथियों दोहित्र जो है ना ये पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची शब्द है? कुत्सा, बरखुरदार, अपस्मार, स्तुति। कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची शब्द है ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों निंदा का पर्यायवाची शब्द होगा कुत्सा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? खल, खलक, दुर्जन, अधम। कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना है। देखिए खलक जो है ना ये दुष्ट का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और इसमें पूछा क्या जा रहा है कि तत्सम शब्द नहीं है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। प्रतीत ये तत्सम शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से लिए गए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे कि उल्लास, उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास या उज्जास। बताइए इसमें तद्भव शब्द क्या होगा हिंदी भाषा का शब्द? उज्जास जो है ना ये हिंदी भाषा का शब्द हो जाएगा, तो जो उज्जास है ये तद्भव शब्द हो जाएगा, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? किशन, कटि, कर्क, कृषकाय। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों किशन जो है ना किशन ये तत्सम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? दांत, अधर, आंख, कान। अधर जो है ना अधर ये तद्भव नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से निकले हों तत्सम शब्द कहलाते हैं। घृष्ट, पृष्ठ, पानी, पंख। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी नए बच्चे हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों की यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो क्लासें वो स्टार्ट कर दी गई हैं। तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों पानिप जो है ना पानिप ये तत्सम नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? गायक, नायक, शावक, उपखान। उपखान, उपखान जो है ना ये तत्सम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? उपज, तद्भव, उपला, उबाल। वी ऑप्शन जो है आपका तद्भव जो है ना ये तद्भव नहीं है, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? उर्वर, कोकड़, उलझन, कोण। तो मेरे प्यारे साथियों उलझन जो है ना ये तत्सम नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है, इसको क्या कहते हैं? निर्मम, निर्दय, निर्भय, निहृदय। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जिसके हृदय में ममता नहीं होती उसको हम कहते हैं निर्मम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। वी है, वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। सुनो सुनो, वह गा रही है। डी है, प्रिय माँ से मैं आपका आभारी हूँ। बताइए क्या आंसर होगा? प्रिय माँ से मैं आपका आभारी हूँ। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? ता, दा, भा या मा? अगर हम बात करें महाप्राण व्यंजन की, महाप्राण व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिन्हें मुख से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है, जैसे कि खा, घा, झा और फा। और इसमें पूछा क्या, और आपको एक बात और ध्यान रखना है, इनकी संख्या 15 होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है कि निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो इसमें महाप्राण व्यंजन कौन सा होगा? भा जो है ना, भा से भट्टी, ये आपका महाप्राण व्यंजन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? एक होता है घोष और एक होता है अघोष। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है अघोष की। तो जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं, जैसे का, खा, चा, छा, टा टमाटर, ठा ठटेरा, ता, था, पा और फा। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, का से कबूतर हुआ, खा से खरगोश हुआ, चा हुआ, छा हुआ, फिर टा हुआ, ठा हुआ, ता हुआ, था हुआ और पा हुआ और पा हुआ। ये सभी शब्द अघोष वर्ण हो जाएंगे। अब ऑप्शन में क्या है? पा है, खा है, पा है और गा है। तो इसमें आपको अघोष वर्ण की पहचान करनी है। इसे आप किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। घोष की अगर हम बात करें, जिन वर्णों के उच्चारण में गले के कंपन से गूंज सी होती है, गले के कंपन से गूंज सी होती है, उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है गाइस कि इसमें अघोष वर्ण कौन सा है? पा जो है ना, ये आपका अघोष वर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? छोटा ऊ, आ, ई, बड़ी ई। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। छोटा आ ये कंठ वर्ण हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनेगा सभी बच्चे। छोटा आ हुआ, खा से खरगोश हुआ, घा से घड़ी हुआ और हा से हल हुआ। ये सभी वर्ण कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। अगर खा हो, घा हो या हा हो ऑप्शंस में, तो इनमें से आप किसी में भी टिक कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है? दूध वाला, घुड़सवार, नाक, लंबोदर। तो यहां पर आपको ऋण शब्द की पहचान करनी है। जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। दूध वाला, घुड़सवार, लंबोदर, नाक। तो आंसर क्या होगा? तो मैंने आपको क्या बताया था कि वो शब्द जो किसी अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले। तो जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले, जैसे कि दूध वाला हो, इसके भी खंड हो जाएंगे, घुड़सवार इसके भी खंड हो जाए, लंबोदर इसके भी खंड हो जाए, लेकिन नाक शब्द जो है ना, नाक, इसके खंड नहीं होंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? रत्न
धन आकर, ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएं। अब देखिए, इसको तो मान लिया जाएगा छोटा आ, इसको मान लिया जाएगा बड़ा आ, तो छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बना, मिलकर बना जाके बड़ा आ। मान लीजिए अगर पूछा जाए कि रत्नाकर में प्रयुक्त संधि क्या होगी, इसमें संधि का नाम क्या होगा, तो इसमें हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, प्रतिमान में कौन सा समास है। जस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया था, यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उदहर। जहाँ पर ये शब्द आ जाएं वहाँ पर होता है आपका अव्ययभाव समास। ये मैं आपको बता चुका हूँ और बार बार बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परिक्रमा में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था, एक बार नहीं, मैंने आपको कई बार बताया कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला शब्द जो होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो परिक्रमा में क्या उपसर्ग होगा ये आपको बताना है। परिक्रमा, तो परि जो है आपका ये उपसर्ग हो जाएगा और इमा यानी कि इमा ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भलाई में प्रत्यय क्या होगा। भलाई, आई, आई लास्ट वाला शब्द, भलाई, आई निकल रहा, तो आई जो है आपका ये प्रत्यय हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। आलस, आम, आग, आसरा। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो इनमें तत्सम शब्द कौन सा होगा, यानी संस्कृत भाषा का शब्द। आलस जो है ना ये तो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। आलस जो शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। तो यहां पर आपको तद्भव शब्द की पहचान करनी है। चूर्ण, छिद्र, ज्ञान, छत, ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से निकले हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इसमें हिंदी भाषा का शब्द छत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द देशज है। वे शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं ये देश की विभिन्न बोलियों से लिए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वो शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है कि निम्न में कौन सा देशज शब्द है। तो देशज शब्द की पहचान करने इसमें, तो खिड़की जो है ना, खिड़की ये आपका देशज शब्द हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 74 क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर आपको विदेशी शब्द की पहचान करना। अरबी, फारसी, अंग्रेजी या अन्य किसी भी दूसरे देश की भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिया जाता है उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे इरादा, इशारा, हलवाई, दीदार, चश्मा, डॉक्टर, हॉस्पिटल, इलाज, बम, ये सभी शब्द विदेशी शब्द हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको विदेशी शब्द की पहचान करनी है। तो मेरे प्यारे साथियों, अमीर जो है ना ये आपका विदेशी शब्द हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में संज्ञा शब्द है। गंगा, पुराना, नीला, मोटा। तो यहाँ पर आपको संज्ञा शब्द की पहचान करनी है मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए गंगा जो है ना ये आपका संज्ञा शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने जनरल हिंदी के कुल 75 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 75 में आपको 70 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने थे। मान लीजिए अगर आपने 75 में 70 क्वेश्चंस के सही जवाब ना देकर आपने 65 क्वेश्चन के आप जवाब सही दे पा रहे हैं, फिर भी आप लोगों के जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।